वक्त हम मौजूद हैं हरसिद्धनाथ मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी महाराज पेशावर वाले पंजाबी कॉलोनी छोटी काशी गोला गोकड़ा जनपद लखीमपुर खीरी। भारी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? हम लोग ऐसा है कि हमारे ये स्थान है, ये बाबा गोरखनाथ जी के शीश पीरतनाथ जी का स्थान है और हम लोग आज जो निकल रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। हमारा जो मेन स्थान है वो झंडे वाला मंदिर के पास गोरखनाथ इनका स्थान है पीरतनाथ जी का। वो स्थान पे सन 47 से हम लोग को ये अलॉट हुआ था जमीन वहां पर, और उस अलॉटमेंट में अभी पीछे 29 नवंबर को हमारे डीडीए और एमसीडी ने हमारे मंदिर को अतिक्रमण कहते हुए उसको उस पर कब्जा कर लिया है। आज इसी के संदर्भ में हम लोग उनको एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जमीन हमारे मंदिर को वापस। जय श्री राम, जय श्री राम। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जा चुका है, क्या मांगे हैं और क्या बताना चाहेंगे? मांगे हमारी है कि जो हमारा अलॉटेड मंदिर झंडे वाला मंदिर के पास हमारा जो मंदिर है स्थान है, वो स्थान हमारा जो अलॉटेड था वो अलॉटेड जमीन कब्जा मुक्त करवाया जाए, जो कि डीडीए द्वारा ये कहा गया कि अतिक्रमण है, जो कि अतिक्रमण नहीं था। वो ऑलरेडी अलॉटेड था, 1947 से चला आ रहा था। आज 70 साल 75 साल से उस पर हम लोग वहाँ पे लंगर करा रहे हैं और हमारी जो वहाँ पे वाटिका है, तुलसी वाटिका बनी हुई है, वो तोड़ दी गई, ये कहते हुए ये अतिक्रमण है, जबकि अतिक्रमण नहीं था। हमारी आज यही मांग है सरकार से कि उसको वापस किया जाए और हम लोग को और कुछ चाहिए। हम लोग सनातनी है और सनातनी सरकार है। किसने तोड़ दिया है? ये डीडीए ने और एमसीडी ने तोड़ा है। ये कहते हुए तोड़ा है कि ये अतिक्रमण का पार्ट है। दिल्ली एमसीडी ने झंडे वाला मंदिर की बात हो रही है, वहाँ मंदिर के पास हमारा स्थान है गुरु गोरखनाथ जी का। उनके जो पीरतनाथ जी हैं वो उनके शिष्य हैं और ये स्थान उसमें हरे राम का पाठ होता है, जाप होता रहता है, निरंतर चलता है, आरतियां होती है, प्रसाद शांति होता है। गरीबों का भी वहाँ पे जितना भी होता है, जितने गरीब होते हैं उनका जनता का वहाँ पे भी उनको प्रसाद वितरण किया जाता है। हर तरफ से वहाँ पर आता है। ये यहाँ पर जो श्रद्धालुगण मौजूद हैं, कौन कौन लोग? ये श्रद्धालु जो हमारे गोरखनाथ जी के हैं, उनके पीरतनाथ जी उनकी जैसे अनुयायी हैं और ये लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में है, देश विदेश में है। हर जगह ये हो रहा है। अभी बलिया में हुआ, लखीमपुर में हो रहा है, आपका बदायूं हुआ है, फलिया, बदायूं, लखनऊ, सीतापुर, हर जगह जहाँ जहाँ इनके अनुयायी हैं सब जगह ये हो रहा है। और सिर्फ एक ही मांग हम लोग की, हम लोग को कुछ नहीं, सिर्फ अपना स्थान वापस चाहिए जहाँ पे हम लोग नित्य नियम जो कार्य होते हैं वो कार्य उसमें होते हैं। क्या लग रहा है हुकूमत आप लोगों की बात मान लेगी? और बिल्कुल हम लोग का कोई मतलब नहीं है, हम लोग को पॉलिटिक बात नहीं है। हम लोग का सिर्फ अपनी जरूरत, अपने मंदिर की जरूरत है और मंदिर ही हमारे की जो स्थान है जो हमारा लिया गया वो वापस हमको मिल जाए, हमको यही चाहिए और कुछ नहीं हमारी बात है सरकार से। धार्मिक स्थल की जमीन को लेकर के आज काफी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर मौजूद हैं, क्या बताना चाहेंगी आप? मेरा नाम सुमन मल्होत्रा, मैं गोला गोकर्णनाथ से हूँ और पूर्णतः सनातनी हूँ। मैं इस दरगाह मंदिर से अपने जन्म से पहले, मेरी कई पीढ़ियां, मेरे माँ बाप, उनसे पहले मेरे दादी दादा सब जुड़े हुए हैं और 29 नवंबर को जो ये कार्यवाही की गई है, मैं इसकी घोर रूप से निंदा करती हूँ। जिसमें एक और हमारे गुरु महाराज जी का लंगर हॉल ध्वस्त किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में डेली श्रद्धालु आकर लंगर किया करते थे, और दूसरी तरफ गुरु महाराज जी की तुलसी वाटिका, बाग बगीचों को ध्वस्त किया गया, जो पूर्णतः निंदनीय है। मेरी माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मोहन भागवत जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मामले में थोड़ी सी कार्रवाई कर ध्यान दें और हमारी जो भी भूमि हमसे ली गई है उसको वापस करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम। एक सवाल हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। यदि ये मांग आपकी ना मानी गई, सपोज करो, तो अग्रिम कदम क्या होगा आप लोगों का? हम इसी तरीके से जिस तरीके से आज हमने हरे राम का जाप करते हुए हम दरगाह मंदिर से राम मंदिर होते हुए चौराहे तक आए हैं, इसी तरीके से हम हर तरह यूपी में, पूरे देश विदेश में दरगाहें हैं, हर तरीके से रोष प्रदर्शन करेंगे। राम नाम का जाप तो भाजपा भी करती है, बढ़िया है ना? राम नाम का जाप करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ना करती होती तो क्या सरकार राम नाम का जिन्होंने राम को मारा उनका उद्धार हुआ है। एक्चुअली मैं आपको इसमें एक तथ्य बताना चाहूंगी कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ये दरगाह वर्ड से हुआ है। एक्चुअली जो ये दरगाह वर्ड है, ये वो लोग दूसरे धर्म को लेकर या कुछ भी कह सकते हैं। दरगाह वर्ड का मतलब होता है गुरु घर की सीढ़ी, तो दरगाह और मंदिर आई थिंक सेम चीजें हैं।
25 को जो हमारी झंडे वाला दरगाह स्थित में हुआ, ये आपको सबने बता दिया। मैं आपको यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी को अपने दादा का नाम, परदादा का नाम, उसके ऊपर दादा का नाम नहीं पता होगा। हमारे यहाँ 31वीं पातशाही विराजमान है। इससे पहले 30 पातशाहियों का इतिहास है, 1500 साल पुराना इतिहास है। गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य हैं जो पी रतननाथ जी, उनके चलाया हुआ ये पंथ है। ठीक है, तो कृपया करके मैं आप सबसे ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी केवल आपसे निवेदन है। योगी आदित्यनाथ जी भी इस पंथ से जुड़े हुए हैं और माननीय नरेंद्र दास मोदी जी भी, और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, सबसे हम लोग का बस केवल ये रिक्वेस्ट करना है कि कृपया ये हमारे मंदिर की जगह को वापस करें, क्योंकि आने वाले फरवरी में हमारे शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से सब जगह से आते हैं। तो वहाँ पे हॉल की व्यवस्था, यहाँ पे हमारे नित्य जो है भगवान जी को, जैसे अयोध्या जी में 4 बारी आरती होती है, नित्य 4 बारी आरती, नित्य 4 बारी भोग का प्रसाद, श्री रामायण जी, श्री सुखसागर का पाठ, ये निरंतर चलता रहता है। तो ये सब सुविधाओं को बहाल किया जाए, क्योंकि इससे हमारे भगवान जी को बहुत कष्ट हो रहा है। और अगर कोई भी भगवान का काम रोकता है तो उसका आपको पता है कि क्या होता है। तो कृपया मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के, योगी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी से और RSS चीफ मोहन भागवत जी, जिन्होंने धर्म की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, कि कृपया करके इसमें हम लोग का सहयोग करें और हम लोग की जो जमीन है उसको वापस करके हमारे जो सेवा है उनको बहाल की जाए। जय श्री दादा, आज सैकड़ों की संख्या में सदर चौराहा गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में श्रद्धालुगण मौजूद है, और जो जमीन का मसला है, दरगाह की जमीन, तो उसको लेकर के मांग कर रहे हैं कि वो वापस की जाए। जो ध्वस्तीकरण किया गया है दिल्ली में, उसको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? भाई मेरा तो कहना ये है, जो 1947 से हमारे लोगों का आस्था का केंद्र रहा है पीर रतननाथ जी दरगाह झंडेवाला में, तो मैं ये कहता हूँ अभी तो वो दरगाह के नाम ही जमीन अलाट है। और अगर वो कल अपना, जैसे RSS है या कोई भी है कि अपना MCD है, अपना दावा करते हैं कि हमारी सरकार तो भाजपा की सरकार, मेरी सरकार है, तो ये अभी तक मंदिरों को अपनी जमीन दान देती चली आई है। और ये कब से होने लगा कि मंदिरों की जमीन अतिक्रमण बता करके और उसे खाली करवाया जाए? इसमें किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, किसी का हमारा घर नहीं बनना, आपका घर नहीं बनना, ये भगवान का घर है। तो मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मोहन भागवत जी से, अमित शाह जी से इतना ही कहना है कि जैसा था वैसा ही उसको रहने दिया जाए। दादा, एक सवाल लेके आपसे, ये सब ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया हुई, तो क्या लग रहा है कि RSS या भाजपा को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं ये सब किया गया प्रशासन ने? गलती देखिए, आदमी गलतियों का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकता है। थोड़ा उनको कंफ्यूजन नाम का हुआ हो, दरगाह और मंदिर में फर्क देख करके थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है, तो इसमें सुधार वो जरूर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी भावनाओं को समझा जाएगा और इस पे उचित कार्रवाई करके जमीन हमें वापस दी जाएगी। ये ध्वस्तीकरण कब हुआ है? ये 29 नवंबर को। आज कितनी तारीख है? आज 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर, जी। मोटा माटी 15 दिन के ऊपर हो चुके हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि अभी तक सरकार ने कोई चिंतन नहीं किया इस पे? क्या कोई एक्शन नहीं हुआ? बिल्कुल बात चल रही होगी, और ये जितना भी हमारा समाज है, खत्री समाज है, सब भाजपा से, RSS से, मेरा तो जब से जन्म हुआ, हम तो जब से होश संभाला इसी को देख रहे हैं, इसी में है। क्या लग रहा कि अगर मांग को 1%, 5% ना माना गया तो क्या हिंदू शांतिपूर्ण आंदोलन होते रहेंगे? हाँ। ये हमारे इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में दरगाह है। थोड़ा नाम दरगाह का है तो इस वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। तो बाकी अंदर शंकर जी का परिवार है, भोले बाबा का, हनुमान जी है, लक्ष्मी नारायण जी है और शिवलिंग स्थापित है। हमारी की आस्था का केंद्र है। अगर मांग को ना माना गया, जायज मांग को ना माना गया, तो सरकार पे भी इसका अंतर पड़ सकता है। पड़ सकता आने वाले समय में, क्योंकि अगर हम कहीं गलत होते तो व्यापार मंडल भी हमें समर्थन दे रहा है, हमारे और जितने भी संगठन है सब हमें समर्थन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सही है। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में आज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण जो दिल्ली में बाबा की जमीन पर बुलडोजर या कह लीजिए कि ध्वस्तीकरण हो गया है, इसके विरोध में सब लोगों ने शांत एक प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है SDM महोदया को। जी, क्या बताना चाहेंगे? जो दिल्ली में करोल बाग के निकट में जो वहाँ की दिल्ली सरकार द्वारा ये किया गया, हम इसका विरोध करते हैं। हमारी सरकार सनातन धर्म की सरकार है, हमारी सरकार साथ मिलकर चलती है, अनुयायियों को साथ लेके चलती है। जो ये वहाँ दिल्ली में हुआ है, ये कृत्य की हम निंदा करते हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस पर
पुनः विचार करके उस जगह को कब्जा मुक्त किया जाए, क्योंकि ऐसी हमारी आस्था है। हमारे करोड़ों परिवार वहाँ पर आस्था से जुड़े हुए हैं। यहाँ लखीमपुर खीरी में आप देख लीजिए, पलिया, लखीमपुर, गोला, अलग अलग जो हमारे यहाँ पर अनुयायी हैं, उन सब लोगों ने मिलकर इसका एक विरोध प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम किसान यूनियन के माध्यम से इनका पूरा समर्थन करते हैं और हम इनके साथ हैं। क्या लग रहा है कि हुकूमत आप लोगों के कहने से और 29 नवंबर की घटना है, आज तारीख 14-15 हो चुकी है, अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है या नहीं मिला है? देखो, सरकार की भी देख रही है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह के विरोध हो रहे हैं, तो हम लोग भी अलग अलग आप देख लीजिए, राज्यों में, दिल्ली में भी हुआ, अलग अलग राज्यों में भी हुआ, अपने यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हम ये आस्था रखते हैं कि जो भी सनातन धर्म का हमारी सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो अनुयायी अपने आस्था लगाई है अपने मंदिर में, अपने गुरुद्वारे को, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों साल से हमारे ये दरगाह का लोग यहाँ पर मानते हैं। हमारे पंजाबी कॉलोनी बहुत फेमस है, हम हर साल यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मैं पंजाबी कॉलोनी का निवासी हूँ। कोई भी प्रोग्राम होता है हमें बुलाया जाता है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उम्मीद भी करते हैं इस पर पुनः विचार होगा। जो कब्जा वहाँ किया गया, तोड़फोड़ की गई है, उस पर पुनः विचार करके उसको बंधक मुक्त किया जाए। एक सवाल लेते हैं, तोड़फोड़ किया गया है, प्रशासन ने किया है, तो क्या लग रहा है कि इसके पीछे शासन और जो आरएसएस है उसकी सहमत नहीं होगी क्या? मुझे तो यही लग रहा है। देखो जी, सनातन धर्म की सरकार होने के बावजूद अगर मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अंदर कोई बात हुई है। जहाँ सरकार हो मान लीजिए, जहाँ की और पार्टी मान लीजिए, उनकी आपस में ऐसा तालमेल नहीं बैठा है, इसलिए ये हुआ है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं, आज हमने जो ज्ञापन दिया है जी महोदय को, हम फिर भी ये चाहते हैं कि ऐसा जो मंदिर है, जो गुरुद्वारे है, जो कोई भी ऐसी आस्था है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दरगाह श्री हर्षिनाथ मंदिर के प्रांगण से बोल रहा हूँ, गोला गोकर्णनाथ से। मैं आगे बोल नहीं पाऊंगा। बताइए आप। नहीं, मैं इसके लिए बोल नहीं। आप इमोशनल हो चुके हैं इस मामले को लेकर के, जो ये इंसिडेंट हुआ है, तो 2 शब्द बताइए आप। मैं आशा करता हूं कि आप बोलिए। ईश्वर आपको, भगवान राम आपको इतनी शक्ति दे जो आप बोलें। ये गद्दी 1500 साल पुरानी राजस्थान से चली आ रही है, जो ईरान में है। जो दरगाह शब्द है, ये दरगाह शब्द कोई मुस्लिम वो नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान में जितने मुस्लिम देश हैं, वहाँ पे दरगाह का मतलब वो स्थान है जहाँ पीर पैगंबर के स्थान होते हैं, उनके स्थान होते हैं, उनको वहाँ पे दरगाह बोला जाता है। वहाँ पे मंदिर नहीं बोला जाता। बस ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना। तो क्या लग रहा है कि आज आप, क्या लग रहा है कि जो किया गया है इसके विरोध में आप लोगों ने आज प्रदर्शन भी किया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, एक ज्ञापन भी सौंपा है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। मतलब हिंदू और भी जागेंगे। बिल्कुल। आपकी आंखों में आंसू हैं इसको लेकर के, बहुत ही आप इमोशनल हो चुके हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद।